gave His begotten Son, और जैसे वचन में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that whoever shall believe in Him और जो कोई इस पर विश्वास करे shall not perish, वो नाश ना हो but have eternal life. पर अनंत जीवन पाएगा। Now let's focus on the word begotten. और इसलिए आइए हम इस इकलौते जो शब्द है उस पर मनन करेंगे। You know, for the word begotten for God, और परमेश्वर के लिए जो इकलौता शब्द जो इस्तेमाल किया गया है एक यदि it's begotten means to something out from God, और इकलौते का मतलब है कि परमेश्वर से कुछ एक ही चीज निकली हुई and to call Him back. Hallelujah. और फिर उसके बाद वापस की लेने का। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। That's why it was confirmed. और इसलिए ये पूरा हो गया था। There was a covenant in the heaven with Son and the Father. और इसलिए स्वर्ग में एक वाचा हुई पिता और पुत्र के बीच में That now is the time for the mighty sacrifice. और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब समय आ गया है कि अंतिम बलिदान पूरा किया जाए। That people will follow you, they will believe you. और लोग जो है तुझ पर विश्वास करेंगे और तुझे मानेंगे। All right, I need to share some information regarding this. और मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ इसमें से। You know what I wrote here? ये आपको मालूम है That the sacrifice, that the bigger sacrifice, और जो बलिदान है जो सबसे बड़ा बलिदान है which was from God, जो परमेश्वर की तरफ से हुआ है from His Son, जो यीशु मसीह ने दिया है is the biggest power और ये सबसे बड़ी सामर्थ है to release you, ताकि वो आपका छुटकारा कर to सके make you free. ताकि वो आपको आजादी दे सके You know, to shed the blood of covenant. और इसलिए यीशु मसीह नई वाचा का जो लहू बहा आपके लिए It was important और ये बहुत महत्वपूर्ण था because resurrection, क्योंकि जी उठने का the meaning of resurrection, जी उठने की जो मतलब है it means इसका मतलब है to live the continuation life of Christ. और जी उठने का मतलब है कि लगातार मसीह यीशु की जिंदगी में जीना। Hallelujah. हालेलुया तारीफ जाके परमेश्वर It doesn't say die with Christ, it says to live the continuation of the life of Christ. और इसका मतलब है कि लगातार मसीह यीशु में जी उठने के समान जीते रहना। Another thing, और दूसरी जो बात है where it's written that Jesus यीशु मसीह यहाँ लिखा है wanted to prove the credibility. यीशु मसीह जो है वो अपनी सामर्थ को जाहिर करना चाहता था And what was the biggest credibility? और जो सबसे बड़ी सामर्थ क्या थी यीशु मसीह की That He was Son of God. और इसका मतलब है कि वो परमेश्वर का पुत्र था। Okay, there might be times people won't believe Him when He died. He said, "Oh, He's dead now." और लोग उस समय जब यीशु मसीह मर गया तो लोग कहने लगे कि अरे ये तो मर गया है He called Himself Son of God. और कहने लगे कि ये तो अपने को परमेश्वर का पुत्र कहलाता था See, He was just like us. और वो कहने लगे कि ये तो हमारे समान ही था He died. और वो मर गया है But 3 days later, लेकिन तीसरे दिन Jesus wanted to prove the credibility. और यीशु मसीह उस सामर्थ को तीसरे दिन जाहिर करना That चाहता I am the Son of God and Messiah. और मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं ही मसीह हूँ And He was raised. और वो तो जी उठा Show provocation. वो जी उठा He was raised. वो जी उठा And everyone was looking at Him. और फिर सब लोग उसको देखने लगे Because Jesus used to tell them parables and stories and gospel. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो उनको सुसमाचार और दृष्टांत और कहानी बताते थे वचन की बातों That I'm only the way, the truth, and the life to the Father in the heaven.
और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। And some people were, oh, come on, what is talking about? और कुछ लोग कहते थे कि अरे ये क्या बातचीत कर रहा है। We don't believe you. You are in the same flesh. और वो तो कहते थे कि आपका शरीर और हमारा शरीर एक सा है प्रभु। Do you know in the beginning there was a word? और आपको पता है कि शुरू में एक वचन था। And the word was with God. और वचन जो था वो परमेश्वर था। And the word was God. और जो वचन था वो परमेश्वर था। And the word became flesh and dwelt among us. और वचन जो है वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। So what's from God is going to go back. और जो कुछ परमेश्वर की तरफ से आया था वो वापस जाना था। Because that's what I call the resurrection. और उसी को बोलते हैं जी उठना। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Now let's talk about the welling of blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह जो है वो मेमने के रूप में किस तरह से। You can note it down some points if you want to. यदि आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कुछ पॉइंट। Okay, listen carefully. और बहुत ध्यान से सुनिए। It says what I have written. I have written here. और मैंने जो लिखा है यहाँ पर। Value of blood. जब तुम रहते हो। Value of blood. Value of blood. यीशु मसीह के लहू की सामर्थ वैल्यू ऑफ मूल्य। Value of blood. कीमत लहू की कीमत। Response. और जो है रिस्पॉन्स करती है जवाब देती है। The value of whose life is in it. और जिस वो लहू वही बात बताता है जिसका वो बहा है। Hallelujah. See, if it's the blood of a man, यदि मनुष्य का लहू है, his blood will correspond. और उसका जो लहू है वो दूसरे जगह जाएगा। Only to his life that blood. और उसके जो है आने वाले वंशों में जाएगा। That means he only knows that the value of his blood is he himself, right? क्योंकि वो अपने लहू को जानता है कि मेरा लहू क्या है। You hearing me? आप सुन रहे हैं? Yes. Value of blood of Jesus यीशु मसीह के लहू की कीमत corresponds और जो है वो जवाब देती है। the value of God's life in it. और परमेश्वर की सामर्थ को वो बताती है। The value of blood of Jesus यीशु मसीह के लहू की कीमत corresponds और परमेश्वर के सामर्थ को बताती है। the value of God's life in it. Hallelujah. और परमेश्वर की जिंदगी को यीशु मसीह के लहू में हम देखते हैं, लेते हैं। So when Jesus was risen, और जब यीशु मसीह वहाँ मौजूद था, the blood was risen too. और जो उसका लहू उसके साथ। That's why we say victory to the blood of Jesus. और तभी हम कहते हैं कि यीशु मसीह की विजय। Victory to the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू की जय। Now let's go to the Exodus 12:20. और इसलिए आइए हम देखेंगे निर्गमन की किताब, where it says that Moses और मूसा कहता है, was taking his crowd, और जो मूसा जो है अपनी भीड़ को प्रजा को लेकर चल रहा था, escaping from Egyptians, और वो जो है मिस्र के लोगों से अलग हो रहा था। and God made a covenant with Moses. और इसलिए परमेश्वर ने मूसा के साथ एक वाचा बनाया। He said, if you want to be saved, और परमेश्वर ने कहा यदि तुम बचना चाहते हो, you need to obey or fulfill the covenant with me. और इसलिए यदि तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे वाचा की बात को मानना पड़ेगा। So Moses obeyed. सो मूसा ने माना बात को, And then he said, और फिर उसने कहा, he said like a ball. और उसने कहा कि एक बॉम ले लेना, यह बात कटोरा ले, And put the blood of the lamb, और उसमें मेमने का लहू डालना, dip it, और उसको डुबाना उसमें, and hit it on the door. और वो है अपने दरवाजों पे डालना मेमने का, Apply on the doors अपने दरवाजों पर मेमने का लहू अप्लाई करना लगा, of your family, और अपने परिवार के ऊपर, of your friends, आपके दोस्तों के ऊपर, and I will save you all. और मैं तुम्हें बचा दूंगा इस तरह से। So Moses didn't ask any question. और इसलिए मूसा ने ऐसा कर दिया। He knew that he is obeying the covenant of God.
और उसको मालूम था कि वो परमेश्वर की वाचा को पूरा करना। So that night, और इसलिए उस रात when the angel of death is passing by, जब मृत्यु का फरिश्ता वहां मिस्र में से गुजर रहा था, he was looking at the door. और वो तो दरवाजों की तरफ देख रहा था। And when he saw the blood on the door, और जब उन्होंने जो देखा, लहू देखा दरवाजों पर, when God saw the blood on the doors, और जब उन्होंने देखा परमेश्वर का लहू देखा दरवाजों पे, God said, "Oh no! This is the covenant of my people." और Hallelujah. परमेश्वर ने कहा कि ये तो मेरे लोगों की वाचा का लहू है यहाँ पर, I am not going to enter here. और मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा अंदर। You know, we need to understand what door means. और हमें समझने की जरूरत है कि दरवाजे का मतलब क्या है। Door is the legal place of entrance and exit. और जो दरवाजा है वो एक लीगल जो घुसने की जगह है जहाँ से घुसते हैं, Anyone can get inside, right? और कोई भी जो है नहीं आ सकता है। If there's a lock, you can break it. यदि कोई आप ताला लगाएंगे तो क्या उसे कोई तोड़ेगा? So when God said, Moses, और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, that spread that blood of On- the sacrifice, और जो मेमने के लहू को तू अपने दरवाजों पर लगवाना प्रजा में, paint it on your doors, और अपने दरवाजों पर वो लगाना लहू को, and the angel of the death will cast them. और जब मृत्यु का फरिश्ता वहां से आएगा, Similarly, वैसे ही when we declare the blood of Jesus जब हम यीशु मसीह के लहू की बातचीत करते हैं, in the doors of our life, अपनी जिंदगी के दरवाजों पर यीशु के लहू की घोषणा करते हैं, no coronavirus, नो कोई कोरोना वायरस नहीं आएगा, no cancer, कोई कैंसर नहीं no आएगा, problem, नो समस्या आएगी, कोई आपत्ति आ सकती है, क्योंकि हमारी वाचा परमेश्वर से बंधी हुई है। You know, we have commitment with God. हमारा परमेश्वर के साथ समर्पण बना हुआ है, Because you know, there was a covenant of Son and the Father. क्योंकि स्वर्ग में पिता और पुत्र के बीच में एक वाचा बन गई थी, That if they believe you, to Jesus, that if they believe you, और यदि वो विश्वास करेंगे यीशु पर, I will accept them. और मैं उनको ले लूंगा ग्रहण And करूंगा। you need to follow each and everything of Jesus. और इसलिए आपको यीशु मसीह की सारी बातों को फॉलो करने की Because जरूरत he है, is just not a man. क्योंकि वो तो एक मनुष्य के रूप में आया, He is the Son of God. वो तो एक परमेश्वर के पुत्र के रूप में आया। His blood is not ordinary. उसका लहू कोई साधारण लहू नहीं If था, I'm talking about the resurrection today, और जो कुछ हम आज जी उठने की बात को कह रहे हैं, that means Jesus was raised with his blood. और क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के जी उठा, And that blood is moving. और वो लहू आज घूम रहा है सारी धरती पे। I want you to repeat something after me. और आप जो है मेरे पीछे बात को रिपीट करें, बोले, Say, I declare the blood of Jesus आप बोले, मैं घोषणा करता हूँ यीशु के लहू की over the doors of my life, मैं अपनी जिंदगी के दरवाजे पर, over the doors of my family life, मैं अपने परिवार के जीवन के दरवाजे पर, over the doors of my generations. और मैं अपने वंश पर भी लहू को घोषित करता हूँ। Now you know what? आप क्या बोले? God has covenant with us. परमेश्वर का हमारे साथ वाचा बंधी हुई है, That if my people believe you, son, और मेरे जो लोग हैं वो विश्वास करेंगे यीशु पर, I will save them. और मैं उनको बचा दूंगा। We are believing in Jesus today. हम यीशु मसीह पे आज विश्वास करते हैं, Because we just decree and declare the blood of Jesus over our life. क्योंकि हम परमेश्वर के लहू की घोषणा करते हैं और उसको बोलते हैं। Now laugh at them. हाँ, Laugh at devil. आप शैतान पर हंसे, Laugh at devil. आप शैतान पर That हंसे, the doors of my life is painted by the blood of Jesus. क्योंकि आपकी Somebody जिंदगी का give a दरवाजा shout. यीशु मसीह ने धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, Hallelujah. Thank you, हालेलुया, Jesus.
हालेलुया। What does Acts और प्रेरितों के काम में wait, hold on. What does the book of Acts, और प्रेरितों के काम chapter 3, और उसके तीसरे अध्याय verse 50 says, और वचन क्या कहता है that you might have killed the author of the life. कि आपने जो है वो यीशु मसीह को जिंदगी के यीशु मसीह को मार डाला, But God raised him up. लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर से जिलाया He raised him up for us. और उसने हमें जिलाया। That if we believe, यदि हम विश्वास करें we will be saved. हम सब बच जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You know, our God is a promising God. हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, Because God remembers यदि परमेश्वर याद करता है every covenant of His and His people. और हर एक जो वाचा परमेश्वर ने बांधी लोगों से उसको वो याद करता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद दीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus was taken up, जब यीशु मसीह ऊपर चले गए before that, और उसके पहले disciples asked, like, how we can believe, how we can make the world believe that you are only the Son of God. और चेले पूछने लगे कि लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। You know what Jesus said? और यीशु मसीह ने क्या कहा? Before, few days before, और उसके कुछ दिन पहले when He was casting out demons, जब प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्माओं को निकाल रहा and था Peter asked, और पतरस ने यीशु मसीह से Master, पूछा how can we do this? और हम स्वामी किस तरह से कर सकते हैं इस काम को? And He said, in my name, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से you will cast out demons and devils. तुम जो है दुष्टात्माओं को अशुद्धात्माओं को मेरे नाम से निकालोगे। But after few more days when Jesus was taken up, और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद कुछ दिनों के बाद Jesus told them, और यीशु मसीह ने उनको बताया whatever you are doing जो कुछ तुम कर रहे हो, in my name, जो कुछ तुम मेरे नाम से keep कर रहे doing हो, it, इसको करते रहो। and the Holy Spirit will descend on you after 3 days. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि और फिर पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाए। On the day of Pentecost, और पेंतिकोस्त के दिन that Jesus said that God will descend His Holy Spirit. और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन लोगों पर उतारी। And only in my name you will see the signs and wonders और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से ऐसे चमत्कार देखोगे। and miracles. आप चमत्कार देखोगे। Because the death और has no mastery over Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर मौत का कोई भी प्रभाव नहीं था, That means He's life. क्योंकि वो तो जिंदगी थी, Hallelujah. वो तो जिंदगी था। हालेलुया। This is the word of life. और ये जो है वचन जो है परमेश्वर का जीवन है। And to proclaim the word of life, और इसलिए इस वचन की घोषणा करने के लिए we need a light. और हमें जो है रोशनी चाहिए। Jesus is the light of the world. यीशु मसीह जो है दुनिया की जगत की ज्योति है। Jesus is the light to the light of the world. और यीशु मसीह जो है जिंदगी की और इस वचन की रोशनी है। Whatever Bible says, जो कुछ ये बाइबल कहती है, this is the mind of God. ये परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान है। God made you wrote this thing. और परमेश्वर ने इसको पूरा किया है। God made this wrote to His disciples and apostles and all the prophets. परमेश्वर ने इस वचन को बनाया है That if you want to succeed in life, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं you need to go with my heart. और इसलिए परमेश्वर के माइंड से चलना होगा। Thank you, Jesus. Now let's focus on the name of Jesus. आइए हम यीशु मसीह के नाम पर फोकस करेंगे। Forget about Jesus that He is historic. आप ये भूल जाएं कि यीशु मसीह ऐतिहासिक व्यक्ति था, He is here. वो यहाँ पर मौजूद है। Somebody give Him a shout of praise. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You want me to prove it?
आप चाहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं, प्रूव करूं? Jesus is the spirit of prophecy. और जो यीशु मसीह है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। Anything you want, और जो आप यदि चाहते हैं, you say that in the name of Jesus, be healed and rise up. और आप कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा और जीवित हो जा, And it will happen. और ये हो जाएगा, Because he is the spirit of prophecy. क्योंकि वो तो आत्मा है भविष्यवाणी की। He is the spirit of prophecy. वो तो भविष्यवाणी की आत्मा है यीशु If मसीह। you are stuck somewhere, यदि आप कहीं पर फंस गए हैं, you know, I tell you, I cannot say by myself. मैं अपने आप को खुद नहीं बचा सकता। I cannot say that by the name of Marshall, be healed. अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मार्शल के नाम से चंगे हो जाओ, मार्शल के नाम से चंगे हो जाओ। Did you just remember what I said? अब क्या आपको मालूम है कि क्या कहा गया था? That Jesus is the light to the light of world. अब जो है यीशु मसीह जो है जिंदगी की रोशनी है। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Only by the name of Jesus, और यीशु मसीह के नाम से you can do things आप जो है चंगे हो जाओगे। greater, और वो यहाँ है, greater, वो यहाँ पर है। greater things. आप अपने विश्वास को बढ़ाएं। What does 1 John 4:4 says? और पहला यूहन्ना 4:4 में क्या लिखा है? Greater is he who is in me, in the world. और वो हमारे अंदर जो बड़ा है, जो बाहर उससे बढ़ के है। ताली बजा के प्रभु को जय। धन्यवाद। Now, if we look the name of Jesus, यदि हम यीशु मसीह के नाम को प्यार करते हैं, I mean, if we look at the name of Jesus, यदि हम उस नाम को देखेंगे गहराई से, come on, bring your focus at the name of Jesus right now. यीशु मसीह के नाम पर फोकस करें, देखें जीसस। Forget where you're sitting, just focus on the name Jesus. आप यीशु मसीह के नाम पर फोकस करें अपने आप And in this sermon, और इस समय में in this sermon, और इस संदेश में you will be healed, आप चंगे हो you जाओगे, will be delivered, आपको छुटकारा मिल if you जाएगा believe यदि आप विश्वास the करेंगे। light to the word of life. यदि आप विश्वास करेंगे वचन की रोशनी पर। The name Jesus is derived from the Hebrew word Yeshua. और यीशु मसीह जो नाम है वो इब्रानी भाषा के यीशुआ से आया बना। Now bring your focus on Yeshua, आप यीशुआ पर फोकस करें, which means in English और इंग्लिश का जिसमें मतलब है to rescue, to protect. जो बचाने वाला और सुरक्षा देने वाला। None of the heroes in the Bible doesn't have the name to rescue, to protect. किसी का भी बाइबल में नाम नहीं था कि जो छुड़ाने वाला और बचाने वाला। You know, if God creates something, यदि परमेश्वर कुछ बनाता है He creates eternity. Hallelujah. और यदि वो बनाता है तो वो अनंत काल के लिए बनाता है। ताली बजा के Hallelujah. Thank you, Jesus. One last point और लास्ट जो पॉइंट है where I wrote the power of resurrection. और जहाँ पर हमने लिखा है कि यीशु के जी उठने की सामर्थ, It is the continuation of life of Christ और यीशु मसीह की जिंदगी के साथ साथ लगातार in the now. और वो अभी तक In the now. अभी इस समय में। It doesn't say it was that time. और ऐसा नहीं कहा कि वो ये उसी समय था। The life of the life of Christ is in continuation is in the now. और यीशु मसीह की जो जिंदगी है उस समय से लेके अभी तक लगातार चल रही है। We are Christians. हम जो है मसीही हैं। Say yourself that we are Christians. बोले हम मसीही हैं। Because we are living in the power of the resurrection. हम यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ Where में हैं। unbelievable things happen. और आपके साथ जो है अविश्वसनीय चीज होंगी Undebatable things can happen. और आपको कोई हरा नहीं सकेगा। Signs and wonders. आपके साथ चिन्ह और चमत्कार होंगे God moves. और परमेश्वर चलता है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I was I want to tell you something. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Whenever, wait, I got a testimony first. आपको मैं गवाही देना चाहता हूँ।
You know, when I was preparing the sermon, जब मैं ये संदेश तैयार कर रहा था, lots of distraction came my way. बहुत सारी रुकावटें आई। 27 hours 27 घंटे I suffered मुझे तकलीफ हुई। 27 unbearable pain in my body from nowhere. और मेरे शरीर में 27 घंटे तक दर्द रहा, Because devil was scared. क्योंकि शैतान जो है वो हार गया था। Because I'm about to release the spirit of prophecy. क्योंकि मैं सचमुच में यीशु की भविष्यवाणी को बताने वाला हूं। Hallelujah. I didn't sleep all night. मैं पूरी रात नहीं सो पाया। But you see the excitement and activeness. लेकिन आप इस समय देख सकते हैं कितना उत्साह सब कुछ है। Because I am resurrected. And I am in the power of the resurrection. क्योंकि मैं जीवता हूँ और मेरे अंदर जीवने की सामर्थ काम कर रही है। Hallelujah. Death cannot hold on me. शैतान का मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है। The death cannot hold on me. और मृत्यु है जो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। Death couldn't hold on Jesus. यीशु मसीह मौत उसके ऊपर नहीं आ सकी। And then the God made the covenant with his people. लेकिन परमेश्वर ने जो वाचा बांधी अपने लोगों के Whoever साथ, believes जो कोई विश्वास करे my son वो नाश ना हो, will live the eternal life. लेकिन उसको अनंत जीवन मिलेगा। You see me? आप देख सकते हैं I'm living the eternal life. मैं एक मकसद वाली जिंदगी जी रहा हूँ। I'm living the eternal life. मैं एक अनंत जीवन जी रहा हूँ। You know, the suffering was so bad. और जो संकट था बहुत कठिन था, I couldn't sleep. मैं सो नहीं पाया। Unpleasant, unwanted burning in my whole body. और एक अजीब सी जलन मेरे शरीर में हो रही थी। And I was hearing the voice of devil also. और शैतान की आवाजें भी आ रही थी कान में। I won't let you preach. और वो कह रहा था कि तू कैसे प्रचार करेगा। Wait, what I'm doing now? और अब मैं क्या कर रहा हूँ? I'm preaching. मैं प्रचार कर रहा हूँ। I was fighting मैं प्रचार कर रहा हूँ the devil कि शैतान 27 hours. और 27 घंटे वो शैतान। I said, get out in the mighty name of Jesus Christ. और मैंने कहा कि यीशु के नाम से चला जा, I am resurrected. क्योंकि मैं तो यीशु के साथ जी उठा हूँ। The death, the disease, the sickness, the issues cannot hold on me. मृत्यु, बीमारी, तकलीफ मुझे कोई पकड़ नहीं सकती है। Devil, lose your grip. और शैतान तो अपनी पकड़ को हटा दे। Devil, lose your grip. आपकी भी ग्रिप को हटा दे शैतान। Early in the morning, सुबह at 6, 6 बजे करीब I slept, मैं सो गया, but I still woke up. लेकिन फिर भी मैं उठ गया Burning started, the sickness started happening. और फिर से बर्निंग शुरू हो गई। Now the greater miracle is now, और लेकिन मैं सबसे बड़ा चमत्कार अभी बताना चाहता हूँ। there is the suffering in my body right now, और मेरे शरीर में अभी भी है कुछ संकट, but my focus is in the resurrection. लेकिन मेरा जो ध्यान है यीशु के जी उठने पर है। तारीफ And now, और अभी it is the minute, और वो चली गई it is the minute. और चली गई। Stay confident, और मैं अभी भी विश्वास में, stay bold. यदि आप रहें विश्वास में बने That's रहेगा, why Jesus rose from death, क्योंकि यीशु मसीह यदि मेरा जी उठा है, and I'm following him. यदि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ I'm going to live again. और मैं भी उसके साथ जीऊंगा I will live too. और मैं उसके साथ जीऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Listen one more thing. So when I was coming to the church, जब मैं चर्च में आ रहा था, I want to tell you the newbies, the new people who are. जो नए लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, This system works perfectly fine. हमारा जो ये पीए सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक काम करता है। See, the devil was causing the distraction anyhow. लेकिन शैतान जो है वो रुकावट लाना चाह रहा था। And when I entered into the church, जब मैं इस हॉल में आया कलीसिया, and I heard him, I am trying the last attempt on you, Marshall.
और वो कहने लगा कि मैं अब आखिरी जो है तरीका अपना लूँ मास्टर। Wait, try? और मैंने कहा कि ठीक है, करो, ट्राई करो। Try means that he's going to fail. और इसका ये मतलब है कि वो यदि कोशिश करेगा तो वो असफल होगा। Listen it carefully. आप ध्यान से सुने। Jesus never tried, he proved. यीशु मसीह ने कभी ट्राई नहीं किया, उसने प्रूव He किया। proved that he is the Son of God. उसने प्रूव किया कि वो He परमेश्वर proved का that the पुत्र है। power of the Trinity. उसने झूठने की पूरा प्रूव किया। There was a distraction, I know. और वो तो कुछ रुकावट थी वहाँ पर। I went just there. मैं वहाँ पे गया God said, bind the spirit of technology of the modern world. और प्रभु परमेश्वर ने कहा कि टेक्नोलॉजी का भी दुष्टात्मा जो गड़बड़ करती है उसको बाइंड करो। You know, if we are going on social media, यदि हम जो सोशल मीडिया में giving the gospel, यदि हम सुसमाचार देते हैं devil is doing his ministry too. और शैतान भी अपनी सेवा करता है लोगों की, Devil is also doing his ministry. वो भी अपनी सेवा पहुंचाता है He's going to get into the speakers. और वो जो है वो स्पीकर में घुस जाता है। If you don't believe it, यदि आप विश्वास न I करें, have one testimony for it. मेरे पास आपके लिए एक गवाही है। When I was in Singapore, जब मैं सिंगापुर में था I was coming back from the meeting. और जब मैं सभा से वापस आ रहा था, You know, I was this guy always active for prayer meetings, praying, fasting, prophesying for people. और मैं हर समय एक्टिव था, प्रार्थना, विनती और प्रभु की आराधना और प्रोफेसी में रहता था। My iPhone was like, the battery was drained to 1%. और मेरी जो फोन की बैटरी थी वो सिर्फ 1% रह गई थी। Poor iPhone. आईफोन की सिर्फ 1% रह गई। Anyway, so I didn't have power bank. और तो मेरे पास पावर बैंक नहीं था I was locked out of my hostel. और मैं जो था अपने हॉस्टल में लॉक था And there was no security guard inside the reception area. और रिसेप्शन एरिया में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। And what I did, मैंने क्या किया, I started waving my hands on the CCTV camera. तो मैंने सीसीटीवी पर कैमरा पे अपना हाथ हिलाना So शुरू if किया someone noticed me, और यदि देखता है they're मुझे, gonna open the door. तो वो मुझे मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे But it didn't happen that way. और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। So now I was seeing one downtown metro station फिर मैं वहाँ पर डाउनटाउन मेट्रो स्टेशन पे गया right in front of me, और मेरे सामने ही था वो, and I was looking a place to sleep at night. और फिर रात को मैं सोने के लिए जगह ढूंढने लगा। I was looking for a place to sleep at night. रात को सोने के लिए मैं जगह ढूंढने लगा But the police over there, और लेकिन सिंगापुर की जो पुलिस है they were dangerous. वह खतरनाक They will only catch hold on the foreigners. और वो तो सिर्फ जो लोग बाहर से आते उन्हीं को पकड़ती है। So what I did, फिर उन्होंने क्या किया, I tapped on my iPhone. मैंने अपने फोन पर हाथ रखा I said, God, I know you're here. और मैंने कहा कि परमेश्वर आप यहाँ पर हैं। I know that you were with Moses. मैंने कहा कि आप मूसा के साथ थे, I know that you were with David. आप दाऊद के साथ भी थे, You did signs and wonders. आप जो है चिन्ह चमत्कार करते हैं I believe और मैं विश्वास करता हूँ that you will make an unbelievable happen in my life. कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए अलौकिक काम करेंगे। 4 attempts. 4 बार मैंने कोशिश की Tried turning on that power button. और पावर बटन को मैंने बार-बार दबाना शुरू Nothing किया, happened. कुछ नहीं हुआ। But at the same time, लेकिन 6वीं बार I heard a voice. और मैंने एक आवाज सुनी Try it. और इसको ट्राई कर। When I powered on my phone, जब मैंने फोन का पावर ऑन किया first exciting thing was और पहली उत्साह की बात ये थी, that if your phone is flat on battery, यदि आपका फोन जो यदि खत्म हो गया है बैटरी especially iPhones, और आईफोन यदि है तो you won't see the Apple logo. उसमें आप एप्पल आपको नजर नहीं आएगा, You will only see that church. आप उसको सिर्फ एक ग्लास के रूप में देखोगे। I saw the Apple logo lighting up, और जब मैंने बटन दबाया तो एप्पल मुझे दिखा and I was amazed. और मैं ध्यान से चकित हो गया And my phone, when I unlocked my phone, it was
17% charge. और जब मैंने उसे ऑन किया तो वो 17% ऑन हो गया। Where is God? ये परमेश्वर है, Where is God? अब परमेश्वर यहाँ He है, is with us. वो हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद। Then I unlocked my phone, और जब मैंने अपना फोन अनलॉक किया, opened up keypad and keynotes, whatever you tap into the door and then you get into the hospital. और जब फिर मैंने सचमुच में खोला और कीपैड ऑन किया तो दरवाजा खुल गया। And I saw the security guard was sleeping. और सिक्योरिटी गार्ड को मैंने सोता हुआ देखा। He never sleeps. वो कभी सोते नहीं। The demons was trying. और शैतान जो है मेरे ऊपर ट्राई कर रहा था पूरा। But the best thing about this, लेकिन इससे अच्छी बात ये निकली I don't need to try. और मुझे जो है सचमुच में कोशिश करनी I need to prove. मुझे तो प्रूव करना था। I need to prove मुझे तो प्रूव करना था that my God is there. कि मेरा परमेश्वर वहाँ पर है। This is Easter. ये यीशु जयंती है This is Easter, Easter, और ये ईस्टर जी उठने का the त्योहार day of resurrection. और आपके जी उठने का दिन है। Today you will see signs and wonders. आज आप चिन्ह चमत्कार देखेंगे। God was telling me when I was at my home, जब अपने घर में मैं था He was saying, Marshall, you know when you will give the sermon, और मार्शल जब तू वचन देगा people need to check their bodies. लोगों को अपने शरीर Check को now चेक the करो। pain is gone in the mighty name of Jesus Christ. आप अपने शरीरों को चेक करो, दर्द नहीं, Hallelujah. तकलीफ नहीं। हालेलुया। There you go. चला There you गया। go. आज है, Shake it, खिलाए shake पैर, it. यदि He ऐसा- is here. और यीशु यहाँ पर है। How many got healed? कितने लोगों को चंगाई मिली? Hallelujah. सबको चंगाई Why are we मिली। fearing devils? हालेलुया। We should never be afraid of the devil. हमें कभी शैतान शत्रु से डरने की जरूरत नहीं। Chase him and kill him. उसका खदेड़ो और उसको मार डालो। Chase him and kill him. खदेड़ो और मार डालो उसको। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद। I want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. Everybody stand. सब लोग खड़े हो जाओ। Shake it. तारा बारा 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 शाना बारा 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 और बारा 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 शाना बारा तारा बारा बारा और Hallelujah. धन्यवाद। तारा बारा 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 और बारा 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 शाना बारा Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You are here. आप यहाँ हैं। I believe that you died for me. मैं विश्वास करता कि आप मेरे लिए मर I गए believe that you raised for me. और इसलिए आप मेरे लिए जी उठे And I believe that you will come back. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप And we वापस will आएंगे be raised. और आप सचमुच में जी उठे हैं मेरे लिए We will be raised और हम भी जी उठेंगे with you हाँ in the Father's kingdom. हालेलुया परमेश्वर के राज्य में होंगे हम। Thank you, Jesus. No need to interpretation today. I will pray for you. I will pray for you. Shake it, Rebecca, Satamo, Rebe. Oh, lay your hands wherever you got problem. Lay your hands in your hand. Go ahead, go ahead, go ahead. Don't fight. Focus on Jesus right now. अपना हाथ Shake it, इधर रखो, Rebecca, रखो, Satamo, रखो, Rebe, रखो। Baba, sit it. Oh, my God, I bind every rejection, disappointment, cancer, sickness, weakness, infirmity, death, out in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम से हालेलुया। Hallelujah. Repeat it. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Exalt the name of Yeshua. Feel the presence of God. Shehu Rebecca Tamasate. परमेश्वर की नाज़ुक यहाँ पर है। Take your visas, Canada, Australia, UK, Japan, Tokyo, all around the world. Take your visas now. यीशु के नाम से Take your visas. You are going foreign. Thank you, Jesus. I speak the blessing of education in your life.
मैं पढ़ाई की आशीष आपके लिए बोलना चाहता हूँ। I speak wisdom of God, मैं परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान the direction of God, और परमेश्वर की मर्जी को बोलना चाहता हूँ the presence of God, और उसकी महानता को बताना चाहता हूँ which will do the natural और परमेश्वर की सामर्थ वाले out of supernatural, अलौकिक चीजें बोलना चाहता but हूँ also it will do supernatural और अलौकिक चीजें भी आपके out साथ of natural. और नेचुरल से बढ़ के अलौकिक चीजें आपके साथ होंगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Everybody say, I give my life to Jesus. मैं अपना जीवन प्रभु आपको देता हूँ। Jesus, I believe that you are my Messiah and Savior. आप मेरे मसीह हैं, आप प्रभु को लिए And I know all the things will go amazing with you. और सब चीजें जो है आपके द्वारा से हालेलुया। I believe that my life is stable और मैं विश्वास करता हूँ मेरा जीवन स्थिर है with the love of God. और आपके प्रेम से स्थिर है With the love of God, और आपके प्रेम से स्थिर है मेरा which जीवन doesn't reject anybody, और जो सचमुच में किसी को रिजेक्ट नहीं करता है which doesn't, tease anybody. और किसी को धोखा नहीं देता है The love of God to the destination of love is. और जो परमेश्वर आपका प्रेम है वो सचमुच में मंजिल तक पहुंचाता है It takes you to the destinations. और सचमुच में ये मंजिल की ओर ले जाता आपका प्यार। Today you all see yourself आप अपने आप को आज देखेंगे healthy, हेल्दी prosper, और प्रॉस्परस intelligent, और बुद्धिमान brilliant, और ब्रिलियंट। bright, ले लो राइट successful. आप ले लो You see yourself successful और आप पूरे सक्सेस होंगे in the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से Take it. ले लो ले लो God is saying that I need you to dance for Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Hallelujah. Don't stop praising. Don't stop praising Him. कोई संकट नहीं कोई तकलीफ नहीं Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord God. Even help me with the wire.